सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टुडे टेक। गाइज, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप एक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक बेसिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहां पर लेकर चलेंगे जिसमें हम एक डायरेक्टरी, प्री डिफाइंड डायरेक्टरी का यूज लेंगे और वहां पर जो वायरस होगा उसको स्कैन करके डिलीट किया जाएगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को डेवलप करने से पहले उसका वर्क फ्लो, उसका फ्लो चार्ट हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप वर्क करेगा। उसी हिसाब से हम लॉजिक अप्लाई करते हैं और उसी हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर बिल्ड हो पाता है। यहां पर कोई भी एंटीवायरस, अगर हम एक बेसिक वर्क फ्लो देखें किसी भी एंटीवायरस का, तो बेसिक वर्क फ्लो क्या कहता है, जब भी हम कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हम एंटीवायरस को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा डायरेक्टरी सिलेक्ट करने का रहता है या फिर किसी भी डायरेक्टरी को ओपन करने का रहता है। ठीक है, जिसमें हम जैसे सपोज सी ड्राइव स्कैन करती हैं तो सी ड्राइव सेलेक्ट करते हैं, डी ड्राइव स्कैन करनी तो डी ड्राइव, पेन ड्राइव स्कैन करनी तो पेन ड्राइव सेलेक्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा मोस्टली यही रहता है कि हम डायरेक्टरी को सिलेक्ट करते हैं या फिर ओपन करते हैं। थर्ड स्टेप ये रहता है जब हमने डायरेक्टरी सिलेक्ट कर ली है तो अब हम उसको स्कैन कर पाए। ठीक है, स्कैन किसके लिए? जिन वायरस को स्कैन करने के लिए एंटीवायरस बना हुआ है उन वायरस को वो एंटीवायरस स्कैन कर पाए, ये थर्ड स्टेप रहता है। उसके बाद जब एंटीवायरस हमारा वायरस की लिस्ट को, नंबर ऑफ वायरस स्कैन कर लेता है तो हमारा जो फोर्थ स्टेप रहता है वो डिलीट का रहता है। हम वायरस को डिलीट करना चाहते हैं या फिर कुछ एंटीवायरस में आपको क्वारंटीन का ऑप्शन मिल जाता है या फिर क्लियर का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये एक बेसिक स्टेप है जो मैंने आपको बताए हैं। इनमें काफी ज्यादा अपग्रेडेशन हो सकता है जब हम किसी एंटीवायरस को डेवलप करते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी जो कंपनी है नॉर्टन, अवास्ट, एवीजी, ये जितनी भी कंपनी है ये अपने एंटीवायरस में काफी सारे फीचर्स यूज करती हैं, तो उनके लिए वर्क फ्लो चार्ट भी अलग हो जाता है। अब बात करते हैं कि एंटीवायरस यहाँ पे डेवलप कैसे करेंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर जो हम टूल यूज लेंगे एंटीवायरस डेवलप करने का, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 यहाँ पर मैं यूज लूंगा। यहाँ पर आप कोई सा भी वर्जन इस आईडी का यूज ले सकते हैं, विजुअल स्टूडियो 2010, 12, 16, 19, एनीथिंग, आप कोई सा भी यूज ले सकते हैं। प्रोसेस वही रहेगा जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लुक आप जानते हैं क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं विजुअल स्टूडियो पे, मीडिया प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, ब्राउजर एक्सेट्रा, गेम तक हमने विजुअल स्टूडियो से बना हुआ है। तो आप अगर विजुअल स्टूडियो के और प्रोजेक्ट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो 2010 अल्टीमेट यहाँ पर वर्जन हम यहाँ पे यूज ले रहे हैं। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने पर आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। आपके पास अगर अपग्रेडेड वर्जन है तो थोड़ा डिफरेंट लुक हो सकता है, लेकिन आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है वो ये है कि आपको यहाँ से जो लैंग्वेज हम यूज ले रहे हैं वो है विजुअल बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको विजुअल बेसिक लैंग्वेज यूज करनी है। जो नए अपग्रेडेड वर्जन है उसमें आपको इस तरीके का ड्रॉप डाउन मिलता है लैंग्वेज सिलेक्शन का, यहाँ पर आपको ट्री व्यू मिल रहा है। ठीक है, तो आपको विजुअल बेसिक लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करनी है। बीच में से आपको विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्म एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे एंटीवायरस डेवलप करेंगे। देन यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाता है नेम, आपके एंटीवायरस का नेम क्या होगा, B2D एंटीवायरस, मैं इसका नेम दे रहा हूं। लोकेशन आप देख सकते हैं सी यूजर्स दिव शेयर B2D एंटीवायरस। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे एक B2D एंटीवायरस यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज आप ब्राउज में जाके अपनी जो लोकेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नेम B2D एंटीवायरस यहाँ पे है। ठीक है, डिफॉल्ट, तो हम इसको ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर अभी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो में जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड टूल बॉक्स है हमारे पास टूल्स यूज करने के लिए, बीच में फॉर्म आ गया है हमारा, या फिर नहीं कि आप इसको कैनवास कह सकते हैं या फिर वर्किंग प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। राइट हैंड साइड में जो भी टूल हम यहाँ पे यूज लेते हैं उनकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया हम एक बेसिक एंटीवायरस यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं जिसका वर्क फ्लो कुछ इस तरीके से होगा। हम एंटीवायरस ओपन करेंगे, एक प्री डिफाइंड डायरेक्टरी हम एंटीवायरस में पहले से ही सेट करके रखेंगे। सपोज सी ड्राइव है तो वो सी ड्राइव में से पर्टिकुलर वायरस को फाइंड आउट करेगा, फाइंड आउट करने के बाद आपको शो करेगा, शो करने के बाद आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसमें कितना अपग्रेडेशन आप कर सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टरी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करता हूं मैं डेस्कटॉप पे,
और मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि जिससे कि आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं। सपोज ये मेरी सी ड्राइव है, तो मैं इसका जो नेम है वो रिनेम कर देता हूं सी ड्राइव। ठीक है, ये मेरी सी ड्राइव है, तो ये मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूं, इसमें ओपन करता हूं और यहां पर एक वायरस डेमो फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूं। जितने भी वायरसेस होते हैं जिनको एंटीवायरस स्कैन करते हैं, जो आज की डेट तक जितने भी वायरस फाइंड आउट हुए हैं, चाहे वो न्यू फोल्डर .exe हो, autorun.inf हो या फिर कुछ मलिशियस exe फाइल्स हो, तो इन सब की लिस्ट एंटीवायरस कंपनी के पास रहती है। ठीक है, वो अपडेटेड डेटाबेस अपने पास रखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एंटीवायरस डेवलप करते हैं या फिर अपडेट करते हैं, जिससे कि जितने भी वायरसेस हैं वो पकड़ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग वायरस तो है नहीं, तो यहाँ पर एक डेमो फाइल, सपोज मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू करके एक डेमो वायरस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सपोज ये virus.txt, ये एक वायरस है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक वायरस है, तो इसको स्कैन करने के लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं और ये मेरी सी ड्राइव है और सी ड्राइव में एक वायरस है। ठीक है, अब हमारा एंटीवायरस इस वायरस को कैसे स्कैन करेगा ये देखते हैं। ओपन करते हैं अपना प्रोग्राम, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म है। फॉर्म की अगर आप कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। सबसे पहले हम टेक्स्ट यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट चेंज करने से क्या होगा, ऊपर जो नेम है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हमने अपने एंटीवायरस का नेम रखा है B2D एंटीवायरस सिक्योरिटी, ये हमने इसका नाम रख दिया। आपने देखा ऊपर यहाँ पे आ गया है। आप अगर चाहें तो इसमें और भी चीजें अपग्रेड कर सकते हैं। सपोज आइकन मेरे पास यहाँ पर है, यहाँ पर डेस्कटॉप पे इसको मिनिमाइज करूँ तो B2D एंटीवायरस का यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया और आइकन मेरे पास एंटीवायरस का ये है। इसको मैं कट करके यहाँ पर इसी फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि मुझे ईजी रहे। ठीक है, तो अब आइकन फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से आइकन पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेम डायरेक्टरी ओपन हो गई है। antivirus.ico की फॉर्मेट की हमने यहाँ पे एंटीवायरस का आइकन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और भी कुछ आप चाहें इसका बेस कलर या फिर इसका ये जो कलर है ये चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे बैक कलर यहाँ पे आ रहा है तो आप इस तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे सपोज कस्टम मैं यहाँ पे करता हूँ और इस तरीके का कलर अगर आप चाहते हैं तो हम इस तरीके का कर सकते हैं। तो कंप्लीट आप डिजाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे एंटीवायरस के लिए हमें यहाँ पे कुछ टूल्स की जरूरत है। तो सबसे पहले हम उस बॉक्स का यूज लेते हैं जिसमें हमारे वायरसेस यहाँ पे लिस्ट होके आएंगे। तो उसके लिए हम लिस्ट बॉक्स का यूज लेते हैं और यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स क्रिएट कर देते हैं इस तरीके से। ओके, लिस्ट बॉक्स हमने क्रिएट कर दी है। इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स क्रिएट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमने एक लिस्ट बॉक्स, यानी कि इस लिस्ट बॉक्स में आपके पास वायरसेस लिस्टिंग आएगी, यानी कि जो जो वायरस यहाँ पे फाइंड होके आता जाएगा वो यहाँ पे लिस्टिंग आती जाएगी। इसके बाद हम एक प्रोग्रेस बार के यूज ले लेते हैं। जब भी आप किसी वायरस को डिलीट करेंगे तो जैसे कि आपने देखा होगा प्रोग्रेस बार नजर आती है, वायरस डिलीट हो रहे हैं और वो ग्रीन ग्रीन आगे बढ़ता जाता है। तो हम उस प्रोग्रेस बार का यूज ले लेते हैं। तो प्रोग्रेस बार आपको मिल जाएगी यहाँ पर और इस तरीके से प्रोग्रेस बार हमने यहाँ पे डिजाइन कर दी। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस बार हो गई हमारी। इसके बाद जो बटन्स हैं उनका यूज लेंगे। बटन किस लिए, एक वायरस को डिलीट करने के लिए और एक वायरस को स्कैन करने के लिए। यहाँ पर सपोज ये एक बटन, दो बटन, ठीक है, और ये तीन बटन। ठीक है, तीन बटन ले लेते हैं। एक एंड में जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जिट होने के लिए। ठीक है, तो हमने इनको कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इस तरीके से सेट कर देता हूं। इन बटन्स का टेक्स्ट चेंज कर देते हैं जिससे कि आप इनको पहचान पाएं, आइडेंटिफाई कर पाएं। पहले बटन हमारा हो जाएगा स्कैन, दूसरा बटन हो जाएगा हमारा डिलीट का, जो भी वायरस फाइंड होके आएंगे इस लिस्ट बॉक्स में उनको डिलीट करने का काम आएगा। और तीसरा बटन हमारा हो जाएगा एग्जिट का। ठीक है, एग्जिट का बटन हो गया है और ये लिस्ट बॉक्स हो गई है। ऊपर हम दो लेबल और ले लेते हैं जो कि आपके एंटीवायरस का स्टेटस आपको बता देगा कि अभी करंट स्टेटस क्या कर रहा है आपका एंटीवायरस। ठीक है, लेबल हम एक लेबल यहां पे यूज ले लेते हैं और एक लेवल हम
यहाँ पे यूज ले लेते हैं, ठीक है, ये स्टेटस बताने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है और इस फॉर्म में आप देख सकते हैं आप इसका साइज बड़ा ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो अगर आप इसको लॉक करना चाहें तो लॉक कर सकते हैं दोनों ही तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपके पास एक लॉक्ड प्रॉपर्टी आ रही है, इसको आप ट्रू कर देंगे तो यहाँ पर आप इसको रिसाइज नहीं कर सकते। और एक प्रॉपर्टी और आएगी जिसमें जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, इसको आप फिक्स्ड 3D या फिर फिक्स सिंगल कर दें, जिससे कि रन होने के बाद आपका सेम इसी साइज में प्रोग्राम रन होगा। ओके, तो यहाँ पर ही हमारा एंटीवायरस लगभग हमारे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक टूल की हमें और जरूरत है, टाइमर की, जिसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो प्रोग्रेस बार है वो वर्क करेगी। ठीक है, टाइमर की प्रॉपर्टीज अगर देखें तो आप देख सकते हैं अनेबल्ड यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, वो इसलिए जिससे कि फॉर्म लोड होते ही टाइमर वर्क ना करे, हम अपने अकॉर्डिंगली इसको रन करवाएंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो चलिए अब समय है प्रोग्रामिंग करने का। हमारा एंटीवायरस, एक बेसिक एंटीवायरस हमारा डिजाइन हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए अब सबसे पहले वर्क करते हैं स्कैन बटन पे। जैसे हम स्कैन बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारी कोड विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी जिसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइवेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक की यहाँ पे लाइन लिखी आ रही है, यानी कि हम बटन 1 पर इस वक्त वर्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगी वो कोडिंग जो अब हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला बटन है वो आप जानते हैं स्कैन का है। तो हमें क्या करना होगा, जो हमने डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करी है सी ड्राइव की, ठीक है, ये जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट करी है इसका यूज हमें लेना होगा, क्योंकि हमें इस डायरेक्टरी में एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी हम इस एंटीवायरस में सेट कर रहे हैं जिससे कि वो डायरेक्टली उसी डायरेक्टरी पे अटैक करे। हमने यहाँ पे कोई ओपन डायरेक्टरी का यहाँ पे ऑप्शन यूज नहीं किया है, क्योंकि वो हम अपने पिछले वीडियो में वो टास्क आपको परफॉर्म करके बता चुके हैं, चाहे वो पीडीएफ व्यूअर हो या फिर आपका इमेज व्यूअर हो, जिसमें हमने फोल्डर ब्राउजर का ऑप्शन यूज लिया था। ठीक है, तो वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम कम से कम टूल का यूज लेके यहाँ पे एक बेसिक एंटीवायरस आपको क्रिएट करके बता रहे हैं। तो कैसे, यहाँ पर हम क्या यूज लेंगे, इफ माई डॉट कंप्यूटर, ठीक है, आपके पास ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा, आप टैब बटन दबा सकते हैं, डॉट फाइल सिस्टम डॉट फाइल एग्जिस्ट। ठीक है, इसके बाद एक ब्रैकेट का यूज लेंगे और ब्रैकेट के बाद आप इसको मिनिमाइज करके आप यहां पर जो आपका वायरस है, ठीक है, हम उस वायरस, इस डायरेक्टरी में कौन सी फाइल वायरस हो सकती है, तो हमने यहाँ पे एक डेमो वायरस बनाया है virus.txt। इसका पाथ हम ले लेते हैं, क्योंकि virus.txt के नाम से जब भी यहाँ पर कोई फाइल मिलेगी तो हमारा एंटीवायरस उसको स्कैन कर लेगा। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट के साथ इस फाइल को सिलेक्ट करा और राइट क्लिक दबाया, तो यहाँ पे कॉपी एज पाथ आता है, तो कॉपी एज पाथ पे क्लिक करेंगे तो टोटल पाथ विद फाइल नेम आपके पास यहाँ पे आ जाता है। उसको हमने मैक्सिमाइज किया और यहाँ पे हम वो पाथ पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं सी यूजर देवशार डेस्कटॉप सी ड्राइव virus.txt यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। देन इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे देन, इफ के साथ हमेशा देन आएगा, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट, इसके बाद ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंटीवायरस क्या करते हैं, अब सपोज एंटीवायरस ने वायरसेस को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो आपको नजर नहीं आते और आपके सिस्टम में आकर चुपके से वर्क करते हैं, तो उन वायरस को ट्रोजन हॉर्स का नाम दिया गया है। अगर आपको पता हो तो काफी सारे वायरसेस हैं यहाँ पे, रैंसमवेयर वायरस है। वायरस को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, उनके अटैक के हिसाब से उनको बांट दिया गया है। तो सपोज अगर आप चाहते हैं, जैसे सपोज ये एक ट्रोजन हॉर्स वायरस है, तो यहाँ पे हम ट्रोजन, क्योंकि हमने यहाँ पे virus.txt की हमने एक कैटेगरी बना दी है ट्रोजन हॉर्स। जब भी virus.txt का वायरस मिलेगा तो वो ट्रोजन हॉर्स के नाम से जाना जाएगा, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, वायरस फाउंड। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी पूरी लाइन हो गई, यानी कि इस डायरेक्टरी में अगर ये फाइल मिलती है तो वो ट्रोजन हॉर्स वायरस फाउंड के नाम से वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बटन की। नेक्स्ट बटन है हमारा डिलीट का। ठीक है, यानी कि जब हम अपना एंटीवायरस रन करेंगे तो इस बटन पे क्लिक करने पर वो वायरस डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे बटन 2 अंडरस्कोर क्लिक पे आ गए। तो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना है, डिम डायमेंशन टारगेट फाइल एज स्ट्रिंग। ठीक है,
अब एंटीवायरस क्या काम करता है, आपका जिस भी वायरस को डिलीट करता है, वायरस भी क्या अलग अलग तरीके हैं, हर वायरस की अलग दवा है, यानी कि हर वायरस को अलग तरीके से डिलीट किया जाता है। कुछ को कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से डिलीट किया जाता है, कुछ के लिए अलग अटैक यूज किए जाते हैं, कुछ को अगर एंटीवायरस डिलीट नहीं कर पा रहा है तो उनको क्वारंटीन कर देता है। तो हर वायरस का अलग अलग सिस्टम है टैकल करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो हमने वायरस क्रिएट करा है डेमो वायरस virus.txt, ठीक है, उसको हम कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से यहाँ पे डिलीट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज लेंगे kill, उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट के बाद यहाँ पर आपका जो वायरस का एड्रेस था वही यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मेरे पास कॉपी था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यानी कि इस वायरस को virus.txt को किल करना है। किल कैसे होगा, टारगेट फाइल, ठीक है, कौन करेगा, यहां पर आपकी जो cmd.exe है वो उसको डिलीट करेगी। अब आपकी cmd.exe कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। अगर D ड्राइव में है तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहां पे यूज करेंगे और C ड्राइव में है तो C ड्राइव, ठीक है। तो यहां पर मेरे जैसे C ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे C ड्राइव की लोकेशन जहां पर cmd.exe होती है उसका यूज लूंगा। C:, उसके बाद स्लैश, देन विंडोज, then slash, then system32, then slash और cmd.exe, ठीक है। ये है वो एड्रेस जहां पे cmd.exe पाया जाता है, ठीक है। आपको अगर D ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल है तो आपकी D यहां पे हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा, ओके। देन नेक्स्ट लाइन, अगर जब आपका वायरस डिलीट हो रहा होगा तो आपके जो मैंने लेबल वहां पर यूज करे हैं उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा। कैसे, लेबल 1.text इज इक्वल टू, यहां पर आप वो मैसेज लिख देंगे जो वहां पर स्टेटस आएगा, डिलीटिंग, सपोज मैं आप लिख रहा हूं डिलीटिंग सिलेक्टेड फाइल, ठीक है, प्लीज वेट, ठीक है, प्लीज वेट। तो आप देखिए यहाँ पे फॉर्म पर देखिए लेबल 1 हमारा ये है, ठीक है। जब आप डिलीट करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, डिलीटिंग सिलेक्टेड फाइल्स, प्लीज वेट। इसके बाद आपका क्या है, जब आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस बार भी स्टार्ट होगी, क्योंकि आपके पास स्टेटस शो होना चाहिए कि आपकी प्रोग्रेस बार रन हो गई है। और प्रोग्रेस बार हम कनेक्ट रखेंगे टाइमर से, तो टाइमर यहाँ पे यूज लेंगे। यहाँ पर टाइमर 1 आपका ऑन हो जाएगा, टाइमर 1.start आपको यहाँ पे ये कर देना है, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने टाइमर 1 यहाँ पे यूज ले लिया तो अब हमें इसको प्रोग्रेस बार से कनेक्ट भी करना है। तो वो कनेक्शन करने के लिए अब हम टाइमर 1 पे प्रोग्रामिंग करेंगे। यहाँ पर आपके पास नीचे आ रहा है टाइमर 1 लिखा हुआ, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टाइमर 1_tick आ गया है, ठीक है। तो इसमें अब हम प्रोग्रामिंग करते हैं dim the random as new। यहां पर आप न्यू का यूज लेंगे, नहीं तो ये आपको एरर देगा कि आपके पास ये वेरिएबल पहले से सेट है। तो टाइमर के लिए हमेशा आपको न्यू यूज लेना है, न्यू रैंडम, ठीक है। टाइमर 1.interval ये आपके पास ऑटोमेटिकली आता रहेगा, इज इक्वल टू द रैंडम, ये वेरिएबल हमने डिसाइड करा है, डॉट नेक्स्ट, ब्रैकेट में टाइमर का हम मिली सेकेंड्स में पैरामीटर यहां पे ले रहे हैं, ठीक है। 100, आप 1000 यहां पे ले सकते हैं, ठीक है। 1000 मिली सेकेंड्स मीन्स 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर हमने ये पैरामीटर यहां पे ले लिया है जिस हिसाब से आपकी प्रोग्रेस बार मूव होगी सेकेंड्स के हिसाब से। ऑन एरर, यहां पर आपके पास सेकंड लाइन आ रही है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट का यूज लेंगे इफ प्रोग्रेस बार 1, ठीक है, प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू is greater than is equal to progress bar 1 dot maximum, then label 2, ठीक है। जब आपकी प्रोग्रेस बार 100% हो जाएगी तो लेबल 2 का स्टेटस क्या होगा कि वायरस डिलीट हो चुके हैं, तो लेबल 2 का हम स्टेटस वहां पे डाल देंगे, लेबल 2.txt is equal to virus has been डिलीटेड, ठीक है। यहां पर हमने ये स्टेटस डाल दिया लेबल 2 का, ओके। इसके बाद एल्स इफ का यूज ले रहे हैं हम, देन के बाद हम उसमें इफ देन एल्स ले सकते हैं। एल्स प्रोग्रेस बार
1.value प्लस इज इक्वल टू द रैंडम डॉट नेक्स्ट, ठीक है, 1,3। आप यहां पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपके पास यहां पे लिखा आ रहा है कि रिटर्न्स अ रैंडम नंबर विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक रेंज डिसाइड कर दी, जैसे कि मैंने भी आपको टाइमर के केस में बताया था, द रैंडम डॉट नेक्स्ट 100,1000, ठीक है। तो वो हमने सेकंड्स के हिसाब से, और यहाँ पर अब कितना मूव होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे रेंज डिसाइड कर रहे हैं 1,3, ठीक है। तो मैक्सिमम हमने 3 दे दिया और मिनिमम हमने 1 दे दिया, तो ये हमारी रेंज है 1 और 3 के बीच में रहेगा। और ये यहाँ पर सेकंड्स की रेंज है 100 and 1000, ठीक है। मिली सेकंड्स है ये, 100 मिली सेकंड, 1000 मिली सेकंड, इनकी रेंज में रहेगा। इनको आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, प्रोग्रेस बार की जो आप स्पीड चाहते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एंटीवायरस सिक्योरिटी यहाँ पे रन होके आ गया है। अगर हम अपने सिस्टम में जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट करी है उसको स्कैन करते हैं, तो स्कैन करते ही हमारे पास आपने देखा यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स वायरस फाउंड यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लेबल 1 लेबल 2 को हम डिलीट कर देंगे, टेक्स्ट डिलीट कर देंगे, जैसे कि ऑटोमेटिकली आपको स्टेटस आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास डिलीट का बटन है, सपोज आपको ये वायरस डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप स्टेटस ऑटोमेटिकली आ गया, डिलीटिंग सिलेक्टेड फाइल प्लीज वेट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्रोसेसिंग है आपकी ऑटोमेटिकली रन हो गई है, ठीक है। इसकी स्पीड हम कम ज्यादा कर सकते हैं रेंज के अकॉर्डिंगली जो हमने टाइमर में यूज लिए। तो यहाँ पर आप जो हमने डेस्कटॉप पे यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी है, इसमें से ये वायरस डिलीट हो रहा है, ठीक है। डिलीट हो चुका है पूरी तरीके से, अनइन्फेक्ट करेगा ये और उसको क्लीन कर देगा। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, जैसे मैक्सिमम पहुंचेगा तो यहाँ पे आपके पास स्टेटस चेंज हो जाएगा, वायरस हैज बीन डिलीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गई है प्रोग्रामिंग। जस्ट एग्जिट बटन की बची है, एग्जिट बटन हम कर लेते हैं। और यहाँ पर सपोज अगर इसमें और वायरस नहीं है और हम डिलीट बटन वापस से दबाएं तो अब क्या होता है, तो आपने देखा कि हमारे पास यहां पर एरर आ जाता है। क्यों आ गया एरर? क्योंकि वहां पे और वायरस नहीं है और हम उनको वापस से डिलीट कर रहे हैं। तो यहां पर हम एक फंक्शन यूज कर लेते हैं ट्राई एंड कैच का, जिससे कि इस एरर को दूर किया जा सके, ठीक है। तो यहां पर हम ट्राई यूज लेंगे, ठीक है। ट्राई जब हम ऑटोमेटिकली लिखते हैं तो ये 3 लाइन अपने आप लिख कर आ जाती है, कैच एक्स एज एक्सेप्शन एंड ट्राई, ठीक है। तो आपने ये जो जितना भी लिखा है इसको तो आप लिख देंगे ट्राई और कैच के बीच में, ठीक है। इसको मैंने कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और एक्सेप्शन क्या होगा, सपोज कोई भी वायरस वहां पर नहीं है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, मैसेज बॉक्स में लिखा आ जाएगा नो वायरस फाउंड, यू आर सेफ, ठीक है। ये मैसेज यहां पे लिखा आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आपके पास अगर कोई वायरस नहीं और वो डिलीट कर देते हैं आप, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको पहले मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। सी ड्राइव में अब मेरे पास कोई फाइल नहीं है, जो हमने virus.txt बनाई थी वो डिलीट कर दिया। अभी हमको वापस से रन करना है और इसमें वायरस होना चाहिए अगर एंटीवायरस परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हम virus.txt एक और बार क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर वायरस के लिए हमने ये एंटीवायरस बनाया है। इसको क्लोज कर देते हैं, अपना प्रोग्राम रन करते हैं। रन करने के बाद देखते हैं कि क्या हमारा एंटीवायरस जो हमने बनाया है वो परफेक्ट वर्क कर रहा है। स्कैन करते हैं, ट्रोजन हॉर्स वायरस फाउंड यहाँ पे आ गया, इसको सिलेक्ट करा, डिलीट करते हैं। डिलीट करने पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग यहाँ पर हो चुकी है, आगे बढ़ चुका है एंटीवायरस अपना डिलीट करने के लिए। ओके, आपने देखा ये कंप्लीट हो गया, वायरस हैज बीन डिलीटेड आ गया है। और आप एग्जिट बटन की अभी हमारी प्रोग्रामिंग रह गई, इसको हमने क्लोज कर दिया है। एग्जिट बटन की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। फॉर्म डिजाइन में आए, एग्जिट पे डबल क्लिक करा, ठीक है। यहां पर जस्ट आपको लिखना है मी डॉट क्लोज, ठीक है। जस्ट इससे आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा। और यहां पर सपोज आप चाहते हैं कि जो वायरस आपको रेड कलर में दिखाए, तो आप यहां से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। 4 कलर में आप यहाँ पे जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और इसको रेड सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे रेड हो गया। लेबल का टेक्स्ट हम डिलीट कर देते हैं, टेक्स्ट यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। ये आपको टेक्स्ट यहाँ पर इनविजिबल हो जाएगा, स्टेटस आपको वहां पर शो कर देगा,
ठीक है, इसका आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, इसका आप चाहें तो फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज वायरस डिलीट हो जाने पे ग्रीन कलर में शो करे तो हम ग्रीन कर देते हैं और लेबल 2 टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं। आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। अब हमारा एंटीवायरस परफेक्ट वर्क करना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास वहाँ पर कोई फाइल है नहीं है, क्योंकि फाइल होगी तभी हमारा एंटीवायरस वर्क कर पाएगा। आपने देखा कि वापस से डिलीट कर दिया है। यहाँ पे virus.txt हमने वापस से एक डेमो वायरस क्रिएट करा। इसको रन करते हैं। रन करने पर हमारा एंटीवायरस अब परफेक्ट वर्क करना चाहिए। स्कैन करा, ठीक है, इसको सिलेक्ट करा, डिलीट करा, डिलीटिंग सिलेक्टेड फाइल्स यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वायरस हैज बीन डिलीटेड आ गया ग्रीन कलर में, ठीक है। और एग्जिट पे क्लिक करेंगे, फॉर्म आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एक बेसिक एंटीवायरस जो आप क्रिएट कर सकते हैं। EXE में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आपको मैंने काफी सारे वीडियोस में बता चुका हूं, तो आप वो वीडियोस फॉलो कर चुके हैं। वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक एंटीवायरस। आपको इसकी प्रोग्रामिंग सोर्स कोड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट और नई टिप्स या ट्रिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बस्ट्रेटैग।